तो क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी फिर से एक होने जा रहे हैं? ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। और यस, ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है। तो हो सकता है अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात हो रही हो तो आप फिर से ये रीडिंग देख सकते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी फिर से यूनाइट हो रहे हैं क्या? So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो yes, reading का topic है कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन फिर से यूनाइट हो रहे हैं, क्या उनका रीयूनियन फिर से होने वाला है? तो यही रीडिंग का टॉपिक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो अच्छी बात है, क्योंकि आज की रीडिंग तो रेजोनेट होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं कि अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की जो हाईलाइटेड एनर्जी आई है वो आया है नीड्स टू बी पेशेंट। एंड थर्ड पार्टी की हाईलाइटेड एनर्जी, थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आई है वो आया है हाइडिंग इमोशंस। तो ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में शायद कुछ लड़ाई वड़ाई हुई होगी, और आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचा होगा। तो वो अभी थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए उनको, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा पेशेंट रहेंगे वो तो अच्छा है, या फिर वो थर्ड पार्टी को थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए, उन्हें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। और थर्ड पार्टी का आया है हाइडिंग इमोशंस। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है थर्ड पार्टी, और अभी वो अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रही है। तो चलो देखते हैं कि क्या इन दोनों का रीयूनियन हो सकता है, क्या दोनों रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है ना। उन्हीं लोग के लिए जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, उनकी ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। जिनको ऑलरेडी पता है उन्हीं की रीडिंग है, जिन्हें नहीं पता है उनकी रीडिंग ये नहीं है। मैं बार बार ये बात आपको कह रही हूँ। तो सिर्फ वही लोग ये रीडिंग देखें जिन्हें ऑलरेडी इस बात के बारे में पता है, और उन्होंने ये चीज़ें अपनी आँखों, कानों और से सुनी और देखी है। बाकी लोग सिर्फ इसको अंदाज़ा लगा के होगा हमारे साथ भी ऐसा, ये नहीं सोचे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग है। जिनके साथ ऐसा एक्चुअल में हुआ है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उन्हीं की रीडिंग है। तो चलो अभी देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी एनर्जीज काट लेते हैं प्रीवियस वाली, और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रीयूनाइट होने वाले हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी क्या है थर्ड पार्टी के लिए। ये आया है द एम्प्रेस रिवर्स्ड आया। मैं देख लेती कि कार्ड्स तो नहीं उल्टे, कार्ड्स सारे उल्टे रखे हैं, तो इसको सीधा कर लेते हैं। एम्प्रेस, तो किसी किसी के केस में ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं। ये आगे देख ले सकते हैं आगे क्या है। लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एम्प्रेस से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ डिमोशन हुआ है, तो प्रमोशन तो नहीं दिख रहा। ये आया है द फूल।
ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कपल भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी हो सकते हैं। और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो ये कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं। तो देखिए, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है और फिर ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे ये तो कपल वाली एनर्जी दिख रही है। और बिगनिंग का कार्ड, जो शुरुआत का कार्ड होता है, जो चीज़ें शुरू होने वाली रहती है, वो एंड में आई है। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो हैं, इनके बीच में कोई सेपरेशन हुआ था। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में सेपरेशन हुआ था, वो दिख रहा है। तो हमारा सवाल भी यही था कि इनके बीच में अभी फिर से रीयूनियन होने वाला है या नहीं। तो मतलब हमने पहले ही स्पेकुलेट कर लिया था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पर। तो एक ज़रूर एक ऐसा दौर था जहाँ ये दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी और ये जो है थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी लाइफ में अच्छा सा रोल प्ले कर रही थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये जो सेपरेशन हुआ है, इसके ऊपर वर्क करने के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। और यहाँ पर जैसे ये एनर्जी आई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का सेपरेशन की जो वजह है वहाँ पे चॉइस वाला मामला था। तो जब दोनों का सेपरेशन हुआ तो उसमें ज़रूर या तो आपके पर्सन को या फिर इस थर्ड पार्टी को कोई और बंदे में या बंदी में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया, इसी वजह से ये सेपरेशन हुआ। तो अभी आपके पर्सन जो हैं वो या तो हो सकता है कि उन्होंने अभी भी बहुत सारा हार्डवर्क किया इस बात को लेके, या पहले भी किया होगा, लेकिन उनको उस किस्म की उस किस्म का सक्सेस नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो यहाँ पर मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि इन दोनों को बहुत बड़ा ईगो वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों या तो आपस में एक दूसरे के साथ आते या फिर पहले या बाद में आते तो समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो आप भी हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ उनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, यानी आप और ये पर्सन जो हैं, आपके पर्सन जो हैं, ये मैरिड है एक दूसरे से। और मैरिड होने के बावजूद भी आपके पर्सन कोई ऐसे किसी इंसान के साथ कनेक्टेड हो गए थे, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ आई है, जो बॉटम की एनर्जी है, जो इन दोनों की कॉमन एनर्जी लग रही है, इनफैक्ट कॉमन एनर्जी बोली भी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी यहाँ पर दोनों, देखिए, ये अभी ये नहीं मैं कह सकती कि आपके पर्सन ने उनको छोड़ दिया या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ दिया। जो भी हाल होगा, यहाँ पे दोनों बहुत रिजेक्टेड और डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी रिजेक्टेड और डिजेक्टेड ही फील कर रही है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक अट्रैक्शन होगा दोनों को, उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के बारे में वो सोच रहे होंगे, एक शुरुआत करना चाह रहे थे। देखिए, अगर एंड में ये वाला कार्ड आया, द फूल का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो दे ट्राइड स्टार्टिंग समथिंग बट दे फेल्ड इन दैट, or maybe if they have tried also and have been together for quite a while or something, but the journey was not all that happy or all that satisfying, which is why this card 5 of pentacle has come over here, which is actually considered to be the common energy of
योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। तो ये ऐसा ही दिख रहा है। अगर ये लोग ने कुछ साथ में काम किया होगा या फिर इस रिलेशनशिप में होंगे, उसमें उन्होंने कोई एक शुरुआत भी ज़रूर की, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल अट्रैक्शन को ही बताती है कि फ़िज़िकली दोनों शायद एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो गए थे। आपके पर्सन को उनकी पर्सनालिटी पसंद आ गई और उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की पर्सनालिटी पसंद आ गई, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पर्सन और वो दोनों के दोनों भी हो सकता है कि अपनी अपनी जगह पे फाइनेंशियली अच्छे खासे ठीक ठाक लोग ही हैं। तो ये दोनों मिलकर शायद कोई काम कर रहे थे जो दोनों के काफ़ी दिल के करीब है। बहुत पैशनेटली उस काम को दोनों ने शुरू करने की कोशिश की और की भी। पर मामला सारा ये है कि देखिए, ये और आपके पर्सन, ये दोनों जो हैं, ये अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया ऑफ वर्क में अच्छे हैं। और कॉन्फिडेंस इनको भी है, कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को भी है, दोनों को भी है। दोनों भी अच्छे खासे ही फाइनेंशियली या फिर अदरवाइज ऑल्सो अच्छे खासे पोजीशन को होल्ड करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करा होगा या फिर रिलेशनशिप शुरू की होगी, तो इस पे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने अच्छे से छानबीन नहीं की, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर की भी होगी तो एक ऐसा पॉइंट आया, देखिए यहाँ अगर इनको कोई चीज़ शुरू करनी है तो इसके कार्ड्स भी आ सकते थे और दूसरे भी कार्ड्स आ सकते थे जो बिगिनिंग को बताते हैं, है ना। किसी भी चीज़ की बिगिनिंग, किसी की भी चीज़ का स्टार्ट करना, शुरू करना। लेकिन फूल ही क्यों आया? इसका मतलब ये है कि इन्होंने रिस्क फैक्टर्स को बिना कंसिडर किए ये चीज़ में अपना इंडल्जेंस दिखाया। वो कोई प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, या दोनों की रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या दोनों टुगेदर, यानी काम एंड रोमांस बोथ। तो वहाँ पे इनको फेलियर ही मिला, या दोनों में से किसी एक ने। देखिए, ये रीडिंग को बहुत लंबी अगर चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आपको, और वो रीडिंग ज़रूरी थोड़ी है कि सारे लोगों के साथ वैसा ही हुआ होगा, इसलिए रीडिंग शॉर्ट ही रखी जाती है कि आप लोगों को बेवजह से कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जाए, या फिर बेवजह ही आप इस रीडिंग को अपनी खुद की फाइनल रीडिंग समझ के फिर वैसे ही एक्ट अपॉन करो, इसलिए नहीं दी जाती है डिटेल्ड रीडिंग, है ना। तो पर यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया है, छोड़ दिया है, डिसीव किया है, या फिर आगे उनके साथ कमिटेड नहीं रहे, ये दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये पेंटिकल की एनर्जी आई है और ये भी पेंटिकल की एनर्जी, तो मान के चलो इन लोगों ने अगर किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया होगा और उस चीज़ को एक साथ काम करने के बारे में सोचा होगा, उसमें इन्वेस्ट भी किया होगा और काम किया भी होगा, तो उनको बड़ा लॉस मिला है। और अगर ये आप लोगों के साथ ये बात नहीं होती है रेजोनेट, क्योंकि आप लोग शायद कोई प्रोजेक्ट टुगेदर नहीं कर रहे थे, पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं था, आप सिर्फ एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड थे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की बात मैं कर रही हूँ, नॉट आपकी। तो वैसे केस में ज़रूर ये दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के लोग हैं, मतलब ये दोनों एक ही इसको बिलोंग करते हैं। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जैसा सोचता है ये भी वैसे ही सोचती है। और ये जैसा इनका पर्सनालिटी है, इनकी भी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम टाइप की है, यानी इनके फिज़िकल अपीयरेंस भी बहुत मैच करते, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर ये कपल है तो बड़ा मस्त कपल दिखता होगा, यानी इनकी हाइट, हेल्थ, शक्ल, सूरत, कलर काफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा वाला कपल मेरे को दिख रहा है ये वाला जो भी है। इसलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो
बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इनको यहाँ पे कोई सक्सेस तो नहीं मिली, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एम्प्रेस के बाद या थोड़ी लोअर ग्रेड की एनर्जी आई है। तो ये जो सफ़र है, एक बड़ा आपने जैसे ख्वाब देखा, सपना देखा, लेकिन वो फिर इवेंचुअली वो सपना बहुत छोटा हो गया, या फिर इन लोगों का जो पैशन और इमोशन था एक दूसरे के लिए, वो विथ टाइम जो है वो कम होता चला गया, और फिर दोनों पार्ट ऑफ हो गए, ये भी कह सकते हैं। और फिर ये अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा सवाल ये था कि क्या दोनों का रीयूनियन होने वाला है या नहीं। तो रीयूनियन के यहाँ पे जैसे ये एक कोई ना कोई दोनों में से, या फिर दोनों भी यस एक कदम उठाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो एनर्जी आई है, अगर इसको हम वो करते हैं, क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया है इनका ओवरऑल, तो आगे कहानी और बढ़ेगी। ओके, तो ये दोनों का एक्चुअली मेन फोकस पैसा है, और ये दोनों का मेन फोकस पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो कोई ऐसा है जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है या कोई और थर्ड पर्सन है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच का मामला तो ये नहीं दिख रहा, क्योंकि इम्बैलेंस बहुत है। और शायद कोई कोशिश की थी ये दोनों ने दोबारा, पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा मेजर डिस्ट्रक्शन इनको देखने को मिला। बहुत ही डिज़ास्ट्रस रहा वो रिलेशनशिप इनका, वो चाहे पैसों को लेके हो या फिर ऐसे ही इमोशनल ही था सिर्फ रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। तो लैक ऑफ इम्बैलेंस की वजह से और इनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई, या फिर शुरुआत जो हुई वो बहुत ही ब्लंडरस तरीके से हुई और एंड भी वैसे ही हो गई, ये हो सकता है। तो मेन फोकस दोनों का सिर्फ पैसा ही है, या फिर कोई ओल्ड चीज़, कोई एक पुरानी चीज़ जिसके साथ पहले ये लोग थे, और उनके साथ इनकी कोई शुरुआत होने से पहले एंडिंग होगी, क्योंकि वहाँ इम्बैलेंस था। तो अभी भी वो उसी एनर्जी पे फोकस्ड है। तो वो उनका प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई प्रीवियस ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पर उनको ऐसा डिज़ास्टर मिला था, तो उसी चीज़ को बार बार वो सोच रहे हैं, ये हो सकता है। और अब ये देखते हैं कि ये जो द फूल का कार्ड है, ये तो कार्ड बता रहा है कि ये शुरुआत करने के बारे में भी सोचेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी को छोड़ के चला जाएगा, या फिर ये मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी। तो हम फिर भी देखते हैं कि द फूल की एनर्जी कैसे होती है डिकोड। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको और एक बार, ये क्या होता है, ये फाइट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो देखते हैं क्या एनर्जी है। ये किसी किसी का ये स्पाउस भी हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड आ रहा है। अब देखते हैं और क्या है। और किसी किसी के लिए कोई और XYZ कोई पर्सन हो सकता है, ये देखते हैं क्या है। ओके, हम्म डेथ आ गया। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर कमिटमेंट से बच रहे हैं ये लोग, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। एक मौका ज़रूर ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन कि इनके साथ कोई छोटा मोटा सा एक फ्लर्टेशियस एनकाउंटर हो जाए, और वो हो जाने के बाद आपके पर्सन उनको किसी ना किसी किस्म का बहाना बोल के, या फिर किसी ना किसी किस्म के किसी ना किसी किस्म का डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ जाएगा। वो एज को लेके हो सकता है, कास्ट को लेके हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, सोसाइटी में दोनों की स्टैंडिंग को लेके हो सकता है, ट्रेडिशन को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है।
या फिर दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड है, या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ तो भी एक ऐसी बात आएगी जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपके इंसान का मकसद उनका सिर्फ फ़ायदा उठाने के तक ही है, और वो उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं उनके साथ एक फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहकर इंजॉय करने का। लेकिन वहाँ पर भी ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कईयों के केस में ऐसा होगा कि क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया है, तो ये दोनों के बीच में ही कंपटीशन हो सकता है इस बात को लेके। अगर थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट मांगती है और आपके पर्सन कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बातों को लेके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और सो आर्ग्यूमेंट में वो कहेगी मैं जब तक आप मुझे कमिटमेंट नहीं देते मैं आपके साथ ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहती। अब मतलब उनके साथ कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर करके दो पल की खुशी लेके फिर दोनों हो जा रहे अपने अपने घर। अब वो नहीं बोल रही है ऐसा, वो कह रही है कि उसको सब कुछ चाहिए, उसको कमिटमेंट चाहिए। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो शायद वो इस एनर्जी में आपके पर्सन के साथ नहीं आना चाह रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके और पर्सन और उनका फिर से ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो डेथ ने यहाँ बता दिया कि इन्हीं वजह से शायद इन दोनों के बीच की ये रिलेशनशिप शुरू होते होते बंद हो जाएगी, क्योंकि या दोनों कोशिश तो करेंगे लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये रीयूनियन तो नहीं होगा इनका। सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन बड़े फ्लर्टेशियस है और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उनके साथ सिर्फ फ्लर्ट करे, उनके साथ वक्त गुजारे, उनका पेट भरे हर तरफ से और फिर भूल जाए। तो वैसा करने के लिए शायद थर्ड पार्टी तैयार नहीं है, इसीलिए वो हाइडिंग इमोशंस आया था और आपके पर्सन का आया था नीड्स टू बी पेशेंट। तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा पेशेंटली इसको हैंडल करके अपने हिसाब से इसको देख लूँगा या देख लूँगी, यही दिख रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं कि देखते हैं इस रिलेशनशिप का आखिर क्या होगा। लवर्स, तो ये पार्ट ऑफ की है। अब देखते हैं ये पार्ट ऑफ हो रहा है या यूनियन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पार्ट ऑफ का भी होता है, यूनियन का भी होता है और चॉइस का भी होता है। तो आखिरी वाले कार्ड से समझ में आ गया कि आपके पर्सन के पास अभी भी चॉइस है और वो जो थर्ड पार्टी है उसके पास भी चॉइस है। चॉइस कैसी है कि आपके पर्सन मैरिड है आपके साथ, और ये जो इंसान है जो थर्ड पार्टी वो किसी और के साथ मैरिड है। तो इन दोनों के पास चॉइस है टू बी विद थर्ड पार्टी और टू बी विद देयर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस। तो इन दोनों को एक्चुअली शक भी है एक दूसरे के ऊपर कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। तो दोनों भी जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। तो ये यहाँ तक ही है। ओवरऑल एनर्जी दिखते हैं या यहाँ पे मैटर ऑफ प्राइड आ जाएगा, दोनों अपने अपने ईगो में आ जाएगा। वो कहेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और वो कहेगी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में ही काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो यहाँ ईगो वाली बात भी आ सकती है। और मैं और भी एक एस्पेक्ट इसका सुनाऊंगी। ये आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर इन दोनों को डर है इस बात का कि इनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कहीं डावाडोल ना हो जाए। इस वजह से ये शायद कुछ शुरू करने से पहले घबराएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना भी है या नहीं। और ये एनर्जी को हम फिर से देखते हैं कि ये फंस रहे हैं यहाँ पे या फिर उन्हें खोने से डर रहे हैं, ये देख लेते हैं। अरे वाह,
तो ये दोनों को अपना अपना प्राइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहते हैं और झुकने से डर रहे हैं एक्चुअली। कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिखना चाह रहे हैं। इससे अच्छा वो एक दूसरे को धोखा देने में ज़्यादा बिलीव रखेंगे या अपने प्राइड को इंटैक्ट रखने में ज़्यादा बिलीव रखेंगे। यहाँ पे भी वही कार्ड आया और ये रिलेशनशिप फिर ख़त्म हो सकती है प्राइड में, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका मैं एक और एस्पेक्ट बताती, अगर ये लोग आपस में मैरिड है, यानी आप किसी मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हैं और आपके पर्सन के साथ जो इंसान है उसको आप अगर थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, तो वो जो थर्ड पार्टी है, इनका और आपके पर्सन का ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप रहता है। इमोशनल तौर पे ये लोग शायद एक दूसरे के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक सिंपैथी ज़रूर है दोनों को एक दूसरे के लिए। और सेकेंडली आपके पर्सन अपनी ड्यूटी समझते हैं टुवर्ड्स देयर स्पाउस, इसलिए वो हमेशा ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि वो आखिर करे तो क्या करे, यानी उनको आप भी पसंद है और अपने स्पाउस के साथ भी रहना है। तो इस रिलेशनशिप में मैं किस बेहतरीन तरीके से जगल कर सकता हूँ, ऐसा ही आपके इंसान सोचते रहते हैं। और यहाँ पर वो आपको भी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि वो अपने पर्सन के साथ यानी अपने स्पाउस के साथ रहना एक मैटर ऑफ प्राइड समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको दे आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, दे आर आंसरेबल टू देयर फैमिलीज़, they are answerable to so many people who value them or who they value। तो इसलिए वो इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली नहीं ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म करने से डरते हैं। और इसी वजह से ये आपके पर्सन जो हैं ये इस डुअल माइंड में रहते हैं और वो ये चाह रहे हैं इनफैक्ट कि वो आपके साथ भी रहें, क्योंकि आप अभी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आप एक थर्ड पर्सन है इनफैक्ट देखा जाए तो ये आप अपने स्पाउस के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके साथ भी इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। तो आपके साथ ये रिलेशनशिप जो बहुत उनको पक्की लगती है और आपके लिए फीलिंग्स उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस बात से डरते हैं वो। तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप अपने पर्सन और उनके स्पाउस के बीच में सैंडविच बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी दिखाई रहे, इसीलिए आपके पर्सन का आया था नीड्स टू बी पेशेंट। तो अब देखिए आपके केस में कैसा है। वो पेशेंट इसलिए रहना चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो शायद ख़राब हो जाएगी बात, तो इसलिए और आपको खुल के वो कह भी नहीं सकते कि वो अपने स्पाउस के साथ ही रहना चाहते हैं और आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इसलिए वो अभी थोड़ा खामोश बैठना ही पसंद कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनका जो स्पाउस है उनका हाइडिंग इमोशंस आया था, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत आपके और आपके पर्सन के बारे में जानती है और इमोशनली वो हमेशा लो हो जाती है और अपने इमोशंस हाइड करती है जस्ट फॉर द प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली, और इस बारे में वो ज़्यादा वोकल नहीं होती है, इसलिए वो डरी हुई है यहाँ पर। उसे डर लगता है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में ना चाहते हुए भी रहना चाह रही है। ठीक है, तो यही है आज की रीडिंग। तो आई होप जिसने भी मेरे को पैर छूकर रिक्वेस्ट किया था ये रीडिंग के लिए, उसकी रीडिंग मैंने दे दी है। या बहुत इमोशनल मैं भी हो गई थी जब उन्होंने ये रीडिंग के बारे में कहा, तो कोई नहीं, आपकी रीडिंग हो गई है। आपके लिए मैं एक एडवाइस ले लेती हूँ। तो देखिए आप लोगों के साथ अगर ये रीडिंग कहीं रेजोनेट हो रही है तो एक एडवाइस ले लेते हैं। क्या है एडवाइस? तो आपके लिए एडवाइस, वाओ, एडवाइस आया है द वर्ल्ड। वाओ, देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र तय किया है जो कार्मिक था, और ये आपकी लाइफ में ये सारी बातें शायद आपको कोई लेसन देने के लिए ही हो रही थी।
और आपके हाथ में चॉइस है, आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं तो बहुत परफेक्टली उसको बैलेंस करके आपको रहना पड़ेगा, बहुत पेशेंटली रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, ये आपको कहा जा रहा है। तो ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप में आखिर कैसे रहेंगे, क्योंकि ये दोनों भी कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुश रहना और इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना, ये दोनों आप ही के हाथ में है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो तो ये जो साइकिल आपकी जो एंड हुई है ये रीस्टार्ट हो सकती है इसी इंसान के साथ। सेकेंडली, अगर आप पेशेंस रखते हैं और आप इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, हमेशा के लिए इस इंसान के साथ, तो भी आपको अपने घावों को भरने के लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको उतना स्ट्रॉन्ग भी रहना है और उतना कमिटेड भी रहना है टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, ताकि आप ये रिलेशनशिप से हमेशा के लिए निकल कर कोई एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही आपको एडवाइस दी जा रही है। इसी के साथ ही ये एक रीडिंग जो काफ़ी क्लियर आई थी ख़त्म हो गई है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोस्त हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन सबसे पहले हिट करिए और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वाई गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।